तो ये हमें बताता है कि किस तरह वहाँ एक टसल चल रही थी अथॉरिटी को गेन करने के लिए। एक तरफ डेमोक्रेटिक सिस्टम था और दूसरी ओर दूसरी ओर क्रिश्चियनिटी का पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसमें जो लीडर होता था वो मजहब का भी ठेकेदार होता था और सरकार का भी ठेकेदार होता था। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की उम्र 40 साल की होती है तब ये क्लेम करता है कि मैं पैगंबर चुना गया हूँ। अब हम आगे चलने से पहले थोड़ा सा ये समझने की ट्राई करेंगे कि क्या सरकमस्टांसेस थे, क्या कंडीशंस थी, या किस तरह के लोग प्रेजेंट थे जहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने आप को प्रॉफिट या पैगंबर क्लेम करना स्टार्ट किया था। इसके लिए दो इंसिडेंट्स हैं हमारे लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इससे पीछे के 5-10 साल के अंदर। एक तो सन 605 में, उस समय मोहम्मद की आयु लगभग 35 वर्ष रही होगी। मक्का में फ्लड आया था और इसलिए कई बार क्या होता था कि जैसे कुछ चोर वहां आकर सामान चोरी करके ले जाते थे। तो अब इस बाढ़ के बाद, इस फ्लड के बाद, वहां पे जो मुखिया थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा एक ज़्यादा स्टेबल ढांचा बनाया जाए, ताकि जब कभी फ्लड्स आए या एक तो उनसे बचाव हो सके और दूसरा कि कोई इजीली चोरी ना कर पाए। तो उसके लिए डिसीजन किया गया कि हम दीवारों को थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे। पहले दीवारें नीची होती थी इसकी, और एक पक्का स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि उस पर छत को भी रखा जा सके। उन्हीं दिनों में जो रेड सी है उसके पास एक समुद्री जहाज आया था जिसने डिसमेंटल होना था। तो जो यहाँ का सबसे वृद्ध आदमी था, वलीद नाम था उसका, वो और कुछ मुखिया उसके साथ और ये मिलके वहां जाते हैं और वहां पर जो शिप का कैप्टन था उससे बात करते हैं और वहां से लकड़ी लेके आते हैं ताकि काबा को एक ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर दिया जा सके। हालांकि तब भी वो क्यूबिकल शेप में ही होता था। तो अब यहाँ पर जो जितने प्रमुख थे, जितने कबीले थे, उनको 4 टीम्स में डिवाइड किया गया कि चारों एक एक तरफ की दीवार को, पहले जो अभी खड़ी है जो ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है उसको गिराएंगे और उसके बाद अच्छी ज़्यादा स्ट्रांग दीवारें बनाएंगे ताकि इसको एक मजबूती प्रदान की जा सके। इसमें अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि मंदिर को तोड़े कौन, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा सम्मान रखा जाता था, इतना पवित्र माना जाता था कि ऐसा लोगों का उस समय ये मानना था कि जो भी इसको तोड़ने की ट्राई करेगा उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई ना कोई आसमानी आपदा आ जाएगी उसके ऊपर, जैसा जनरली ऐसी पवित्र जगहों के साथ होता है। तो फिर इसमें भी वलीद को ही पहल करनी पड़ी। उसने कहा कि सबसे पहले मैं ही अपना जो एक दीवार है मेरे वाले हिस्से में उसको तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो उसने कुल्हाड़ी ली और हिट किया दीवार को। तो बाकी सब लोग उससे दूर हट गए कि कहीं कोई बिजली गिरेगी या ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब ऐसा कोई नुकसान वलीद को नहीं हुआ तो इन लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। तो उसके बाद काबा को रिस्ट्रक्चर करने का काम शुरू हुआ। पहले वो दीवारें गिराई गई और जब बिल्कुल सॉलिड उसके बेस तक पहुंच गए, नींव तक पहुंच गए, उसके बाद दोबारा स्ट्रांग दीवारें उठानी शुरू कर दी। अब ये दीवारें उठाते उठाते जब लगभग 4-5 फीट की हाइट हो गई इन दीवारों की, तो अब एक झगड़ा खड़ा हो गया उनके अंदर कि जिसे आजकल वो एक वहां काला जो पत्थर रखा हुआ जिसे अल हजरू अल अस्वाद कहते हैं, वो पानी के साथ बह के काबा से कुछ दूर जाके गिरा हुआ था कि उसे कौन उठा के लाएगा और दीवार में वापस लगाया जाए। इसके लिए ये होड़ लगी हुई थी कि हर कबीला ये चाहता था कि हमारा मुखिया करे ताकि हमारी जो एक सोशल स्टेटस है वो इंक्रीज हो जाए। अब ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि खून खराबे तक की नौबत आ रही थी। तो फिर अल्टीमेटली डिसाइड ये किया गया कि सारे वेट करते हैं और अब जो पहला आदमी काबा में आएगा उसको हम कहेंगे कि या तो वो पत्थर उठा के रख दे या वो जिसके बारे में कहेगा, जिसको कहेगा, वो इस पत्थर को वहां जाके लगाएगा। तो एक डेमोक्रेटिक सोल्यूशन निकाला गया, जैसे हमारे यहाँ पे पंच सरपंच बैठ के फैसला करते हैं। और चांस की बात कि उस समय वहां पहुंचने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो जब ये वहां पहुंचा तो इसे बताया गया कि ये डिसीजन था, तो अब तुम बताओ कि हम में से कोई इसको उठा के रखे या तुम इस पत्थर को उठा के लगाओगे। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि वो गमछा या जिसे हम मैंटल बोलते हैं इंग्लिश में, वो कंधे पे रखा हुआ था, वो उतारा और चारों जो कबीलों के मुखिया थे उन्हें कहा आप एक एक कोने में पकड़ो
वहां लेके जाते हैं तो मैं पत्थर को उस चादर में या उस मेंटल में रखता हूँ और फिर आप चारों उठा के इसे वहां ले जाओ। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति लेके आ रहा है। तो सबको ये सजेशन पसंद आई क्योंकि बड़ा स्मार्ट सॉल्यूशन था ये। तो लेके आए और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसको उठा के वहां पर दीवार में फिट किया। ये तब पुरानी बात है, आज तो उस पत्थर को काफी चेंजेस आ गए उसके अंदर, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी ये है उसके बारे में। तो अब ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि हमें एक दो चीजें बताता है उस समय के समाज के बारे में। पहला ये कि तब मक्का और उसके आसपास कोई एक सेंट्रलाइज्ड, या जिसे हम केंद्रीय अथॉरिटी बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं था। कोई राजा नहीं था जिसकी बात सारे मानेंगे। जब सन 400 में कुसे ने अपनी ये शुरू की थी जो वंशावली थी, तब तो उसकी बात सब मानते थे, लेकिन अब टाइम के साथ साथ बहुत सारे कबीले बन गए थे और इस तरह से उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कि सारे मिल बैठ के फैसला लिया करते थे। तो इसमें अपनी अच्छाई भी थी, लेकिन सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ना होने का एक नुकसान भी था। ये वो टाइम था जब क्रिश्चियनिटी ने इधर को फैलना शुरू किया हुआ था। अब ये किस्सा है 605 का। तो वैसे तो कागजों में तो ईसाइयत को शुरू हुए 605 साल हो चुके थे, लेकिन एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी को जो स्ट्रेंथ मिली थी जब रोमन जो राजा था कॉन्स्टेंटाइन, उसने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था, तब उसको जब राज सत्ता मिली, राज शक्ति मिली, तब क्रिश्चियनिटी ने फैलना शुरू किया और बाकी जितनी भी तरह के लोग थे उनका दमन करना स्टार्ट कर दिया था। और रोम से धीरे धीरे फैलनी शुरू हुई। और ये जब इंसिडेंट हुआ है तब तक रोमन एम्पायर में, रोमन साम्राज्य में लगभग सारे जो पुराने लोग थे, पुराने मजहबों को मानने वाले थे, उनको नष्ट कर दिया गया था। अब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन दोनों में खासियत है कि ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्रिश्चियनिटी में या तो क्रिश्चियंस हैं और उनके जो विरोधी हैं वो नॉन क्रिश्चियंस हैं या इनफिडल्स हैं। इस्लाम में मोमिन है या मुसलमान है और जो ओपोनेंट है वो काफिर है। तो उससे पहले जैसे रोमन साम्राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर इस तरह की कोई डायकॉटमी नहीं थी। वहां पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट एक ब्रेकडाउन नहीं था कि एक मानने वाले और एक ना मानने वाले हैं। तो दैट मीन्स क्रिश्चियनिटी एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था जिसने फैलना शुरू किया था और धीरे धीरे ये सीरिया में तो डेफिनेटली पहुंच गई थी और मक्का के आसपास भी इसका इफेक्ट महसूस किया जा रहा था उन दिनों में। खदीजा, जिससे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शादी हुई थी, उसके कम से कम दो कजन ऐसे थे जो क्रिश्चियन बन चुके थे। एक का नाम वराका था और दूसरे का नाम था उस्मान। उस्मान शायद ज्यादा स्मार्ट आदमी था। इसने क्या किया, ये गया बाइजेंटियम में उस समय रोमन साम्राज्य का गवर्नर था, क्रिश्चियन था वो। तो इसने वहां उसकी कोर्ट में जाके, उसकी अदालत में जाके क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की, यानी क्रिश्चियन बन गया। और साथ में ही वहां से एक ऑर्डर लिखवा के लेके आया कि ये मक्का का शासक होने वाला है, कि इसको शासक माना जाएगा। तो जो ये मक्का के लोग थे, जो मुखिया थे जितने, उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और इनमें आपस में झगड़ा भी हुआ। तो ये हमें बताता है कि किस तरह वहां एक टसल चल रही थी अथॉरिटी को गेन करने के लिए। एक तरफ डेमोक्रेटिक सिस्टम था और दूसरी ओर इस्लाम का, दूसरी ओर क्रिश्चियनिटी का पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसमें जो लीडर होता था वो मजहब का भी ठेकेदार होता था और सरकार का भी ठेकेदार होता था। अब इस झगड़े के बाद उस्मान को वहां से भागना पड़ा। तो उसने एक राजकुमार के यहाँ जाके शरण ली और साथ ही उसने ट्राई की कि जो मक्का के व्यापारी जाते हैं, अब मक्का बिजनेस पे डिपेंड करता था, कारवां निकलते थे आसपास से, तो उसने राजकुमार को ये कहा कि ये जो व्यापारी आते हैं इनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि इन्होंने इस तरह से जो रोमन साम्राज्य था उसका ऑर्डर मानने से इनकार किया है। तो मक्का वाले गए वहां पर, ये भी स्मार्ट लोग थे, बिजनेसमैन थे। इन्होंने वहां पर बहुत सारे गिफ्ट उसको ऑफर किए और बोला कि ये आदमी हमारी जो परंपरागत सिस्टम है वहां का, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनकी बात मान ली गई मक्का वालों की, और ऐसा बताया जाता है कि उस्मान को वहां मार दिया गया। जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उसको जहर दिया गया था, कुछ लोग नहीं बताते कि किस तरह से वो मरा था, लेकिन ये पक्का है कि वो मार दिया गया था वहां पर।
तो ये दो चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखें तो आपको एक ऐसा समाज दिखाई देता है जो डेमोक्रेटिक है, प्लूरलिस्टिक है, यानी जिसे आजकल हम बोलते हैं कि बहुलतावाद है, जिसमें बहुत सारी विविधता है, वैसा समाज है। लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पसंद नहीं करता, पर वहां पर इस तरह के लोग हैं जो अथॉरिटी अपनी जमाना चाहते हैं। तो क्या यहां से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कुछ आइडिया मिला? हम इसके बारे में कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उसके मन में क्या था उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये अगर आप दो चीजें जोड़ के देखें कि वहां पर अथॉरिटी नहीं है और कोइंसिडेंटली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को एक वहां पर प्रोमिनेंट रोल मिलता है, और ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी के नाम पे वहां पर कब्जा करना चाहते हैं, तो आपको एक बैकग्राउंड पता लगती है कि किस तरह की सिचुएशंस में इस्लाम की स्टार्टिंग होती है। ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इस्लाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक क्रिश्चियनिटी से मैच करता है। सिर्फ कोई 1-8% का डिफरेंस है, वो आगे हम जब चलेंगे तो डिस्कस करेंगे उसे। अदरवाइज जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का, वो लगभग सेम है। जब 40 वर्ष, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की एज लगभग 40 साल की होती है, तब ये क्लेम करना शुरू करते हैं कि मुझे प्रॉफिट चुना गया है। ये इंसिडेंट हमें जैसा इस्लामिक सोर्सेज में मिलता है, हमें मिलता है उनकी रिवायतों में, जिन्हें हदीस कहा जाता है, तो हम वहां से इसको पढ़ के देखते हैं। इन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने परिवार के साथ वहां हीरा गुफा में रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे। तो इसे एक फरिश्ते ने आके उठाया। तब इसे पता नहीं था कि फरिश्ता है या क्या चीज़ है। अब जो बाइबल में गैब्रियल नाम का एंजल है, उसे इस्लाम में जिब्रील नाम का फरिश्ता कहा जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन है। यहाँ एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है कि जो आज हम बहुत सारे नाम सुनते हैं जिन्हें हम अरबी या मुसलमान नाम मानते हैं, उस तरह के नाम पहले, इस्लाम से पहले के अरेबिया में भी नहीं देखने को मिलते। जैसे दाऊद है, यूसुफ है, यूहन्ना है, इस तरह के नाम वहाँ पहले नहीं थे। ये जो बाइबल के नाम है उनकी आपको ट्रांसलेशन दिखेगी। ऐसा ऐसा आप सोच सकते हो कि लोकल फ्लेवर उसमें मिला दिया गया कि जो जोसेफ था वो यूसुफ बन गया, जो डेविड था वो दाऊद बन गया, जो जॉन है वो यूहन्ना बन जाता है, जो गैब्रियल है वो जिब्रील बन जाता है, और इस तरह से और बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। एनीवे, अब ये जो वहाँ उसमें गुफा में है वहाँ पर, तो रात के समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को उठाता है जो जिब्रील है, और वो उसको बोलता है कुरान। अब कुरान का मतलब है पढ़ना या रिसाइट करना, कि उसके पास एक सिल्क का कपड़ा है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहता है कि पढ़ो। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहता है कि मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो ये जो भी है, फरिश्ता है या जो भी है, ये उसको, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बाजू से, कंधे से पकड़ता, जोर से झकझोरता है, पढ़ो। तो दोबारा से आंसर देता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर तीसरी बार उसको झकझोरता है बहुत जोर से। उसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये रेफरेंस देते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान ही निकल जाएगी। तब उसने कहा पढ़ो। तो तीसरी बार मैंने बोला कि मुझे नहीं पढ़ना आता। तो उस जिब्रील ने अपने आप ये पढ़ा, जिसे आज कुरान की जो 56वीं सूरा है, सॉरी, जो कुरान की 96वीं सूरा है, 96 जो चैप्टर है, उसकी पहली 3 और कुछ ट्रेडिशन में आता है पहली 5 वर्सेस उस समय जिब्रील ने पढ़ के सुनाई। हम इनको पढ़ के देखते हैं क्या है ये वर्सेस। रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड ऑल दैट एग्जिस्ट्स, हैज क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, रीड, एंड योर लॉर्ड इज द मोस्ट जेनरस। अब इसके बाद वो जो फरिश्ता है वो वहां से गायब हो जाता है, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बताता है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो उसने सेंटेंस पढ़े थे, जो आयतें पढ़ी थी, वो मालूम मेरे दिल पे खुदी हुई हैं, मुझे हमेशा के लिए याद हो गई हैं वो। तो ये पहला इंसिडेंट है इस्लामिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, जहां से कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पैगंबर माना जाना चाहिए। पर ये वाले इंसिडेंट के बाद कुछ टाइम के लिए और ना तो वो फरिश्ता दिखाई दिया, ना ही कोई और आयतें मिलती हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को। एक पीरियड है जब कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये पीरियड कितना बड़ा है, इसके लिए अलग अलग रेफरेंसेस हैं। कुछ जगह पे ऐसा मेंशन आता है कि कुछ दिनों का गैप है, और जो मैक्सिमम रेफरेंस आता है, मैक्सिमम गैप का रेफरेंस आता है, वो 3 साल के लगभग का रेफरेंस है। इन 3 वर्षों में क्या होता है उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है,
लेकिन फिर उसके बाद जो अगली डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है वह कि एक दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहीं पहाड़ियों में जा रहा होता है, तो इसे आवाज़ आती है ऊपर देखने के लिए कि ऊपर देखो। तो जब ऊपर उठकर देखता है तो आसमान और धरती के बीच में वही वाला फरिश्ता एक कुर्सी पे बैठा हुआ हवा में। तो ये घबरा जाता है और वहां से भागता है, भागते भागते वहां से गिर जाता है। तो फिर उठता है और फिर भाग के वहां अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। तो पत्नी पूछती है कि क्या हुआ? तो ये कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें दिखने लगी हैं जो आम लोगों को ना दिखाई देती हैं और ना सुनाई देती हैं। तो खदीजा इसको सांत्वना देती है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे लोगों से प्यार करते हो, अच्छा दान भी देते हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से इसको सांत्वना दी जाती है। अब इसको हदीसों में चेक करते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं। ये है सही बुखारी वॉल्यूम 1 बुक नंबर 1 हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 2। While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, "Wrap me in blankets." And then Allah revealed the following holy verses. तो वही वाली रिवायत है कि एक दिन मैं जा रहा था और मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे आसमान में से आवाज़ लगाई है। जब मैंने उठ के ऊपर को देखा तो वहां पर मुझे वही वाला फरिश्ता दिखाई दिया जो मुझे हीरा केव में दिखाई दिया था। वो ज़मीन और आसमान के बीच एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो मैं उसको देखते ही डर गया और भाग खड़ा हुआ, और मैंने भाग के कहा कि मुझे एक कंबल में लपेट दो। तो मुझे कंबल में लपेट दिया गया। और उसके बाद अब यहाँ पे जिन वर्सेस की बात की जा रही है वो चैप्टर 74 है कुरान का, जो 74वीं सूरा है उसकी वर्सेस हैं। हम उनको पढ़ के देखते हैं कि क्या कहा है इस टाइम पे मैसेज में। ऐ मेरे कपड़ा उड़ने वाले रसूल, उठो और लोगों को अजाब से डराओ और अपने परवरदिगार की बढ़ाई करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से अलग रहो। यहाँ पे जो ये वर्ड गंदगी है हिंदी वाली ट्रांसलेशन में, अरबी में यहाँ शब्द आता है अर्रुज। और अगर आप इसकी जो तफसीर देखते हैं और स्पेशली अगर इब्न कथीर तो ये मैसेज आता है जब ये जिब्रील उसको हवा में बैठा हुआ किसी कुर्सी पे दिखाई देता है तब। अब इन बिटवीन एक इंसिडेंट और आता है यहाँ पर कि जब पहला वो इंसिडेंट आता है कि केव हीरा में दिखा था जो जिब्रील है, तब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लगने लगा कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ और मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो खदीजा जो इसकी पत्नी है वो इसे अपने कज़न के पास लेके जाती है, जो मैंने पहले ही बताया था वराका नाम का है, क्रिश्चियन बन चुका है। तो खदीजा उसे वराका के पास लेके जाती है। तो ये सारा इंसिडेंट वराका को बताया जाता है कि इस तरह से इसको एक दिखाई दिया था। तो जो वराका है वो कहता है इसका मतलब है कि इसको पैगंबर चुना गया है, और वो जो एंजल है उसका नाम जिब्रील है या गैब्रियल है। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन जो हमें कुछ हदीसों में मिलता है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि या इसके साथ उसको भी लिंक कर सकते हैं कि जब इसने कहना शुरू किया कि मुझे नहीं पता कि वो शैतान है या वो कोई फरिश्ता है, तो खदीजा ने कहा चलो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो खदीजा इसे बोलती है कि तुम एक काम करो, ये दोनों अपने बेडरूम में हैं, तुम मेरे थाई पे आके बैठ जाओ। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसकी थाई पे बैठते हैं। तो खदीजा पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो बोलते हैं हाँ दिखाई दे रहा है। फिर वो बोलती है मेरे दूसरे थाई पे आके बैठो। तो बैठते हैं। फिर पूछती है कि दिख रहा है? तो बोलते हैं हाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद खदीजा अपने कपड़े उतारना शुरू करती हैं और उसे पूछती हैं कि अब दिखाई दे रहा है? तो अब वो कहता है कि नहीं, अब मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें खदीजा उसको कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये फरिश्ता है जो बुरी चीज़ें नहीं देखना चाहता, इसलिए इससे डरो मत, ये फरिश्ता ही है। तो इनमें दोनों में से कौन सी ट्रेडिशन ठीक है? दोनों ठीक हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ये इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं। फिर अब ये जो वराका है जिसके पास वो लेके गई थी, उसके बारे में ये फेमस है, हिस्ट्री में हमें रेफरेंस मिलता है कि वो हिब्रू भी जानता था, अरेमिक भी जानता था, और वो जो बाइबल है उसको ट्रांसलेट कर रहा था अरबी भाषा के अंदर। अब ये जो दो लोग हैं खदीजा के परिवार में, जो उसके कजन्स हैं वराका और उस्मान,
ये दोनों क्रिश्चियंस हैं और ऐसा माना जा सकता है कि इनसे काफ़ी सारी नॉलेज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को क्रिश्चियनिटी के बारे में गेन हुई होगी। इसके अलावा एक और आदमी है मोहम्मद के आसपास ही जिससे इसको क्रिश्चियनिटी की नॉलेज मिलती है, वो है इसका गुलाम जिसका नाम जायद है। उसको हम थोड़ी देर बाद रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब इसने क्लेम शुरू किया कि मैं मोहम्मद जो है मैं पैगंबर चुना गया हूँ, तब जो मक्का के लोग थे उन्होंने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। इसको आप ऐसे सोच के देखो कि अगर आज आप में से कोई या आपका कोई और क्लास फेलो है, वो क्लेम करना शुरू करे कि आज के बाद जो मैसेजेस हैं वो मेरे थ्रू ही आएंगे, वो किसी के भी हो सकते हैं, जीसस के हो सकते हैं, राम के हो सकते हैं, और किसी के थ्रू नहीं आ सकते क्योंकि मुझे पैगंबर चुना गया है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? एग्जैक्टली तो वैसा ही कुछ मक्का के लोगों ने किया। उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि अब इसका क्या आंसर दें। उनको एक दो चीज़ों में जो ज़्यादा अटपटा लग रहा था वो था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का ये क्लेम कि शैतान भी होता है। अब शैतान की कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में और जूडाइज़म में तो है, लेकिन इस्लाम से पहले के अरबों में ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं थी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है, ना जैनिज़्म में, ना बुद्धिज़्म में, ना सिखिज़्म में, ना सनातन धर्म में। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अच्छाई और बुराई दोनों सबके अंदर होती हैं, वो डिपेंड करता है आप किसको ज़्यादा फीड करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग सिस्टम था। अब ये जो क्लेम है इसे हम थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, क्योंकि कुरान में कई जगह पर शैतान की रेफरेंस आती है और उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पैगंबर बनने से पहले क्या होता था कि एक तो 7 आसमान है, कोई एक आसमान नहीं है, एक के ऊपर एक 7 आसमान बने हुए हैं। और क्योंकि अब पैगंबर के थ्रू मैसेजेस आने हैं, पहले क्या हो रहा था, जो सबसे नीचे वाला आसमान है जो हमें दिखता है, जो ये शैतान है या जिन्न होते हैं, वो वहां पर कान लगाकर ऊपर फरिश्ते जो बात करते थे उसको सुन लेते थे और फिर वो यहाँ आके कुछ लोगों को बता देते थे, जो उनकी भविष्यवाणी करके अपने आप को बड़ा मशहूर कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के थ्रू ही ये मैसेजेस आएंगे। और इसके बारे में और क्या बताया जाता है कि अब अगर कोई भी शैतान या जिन वहां आसमान में कान लगा के सुनने की कोशिश करता है तो उसको मिसाइल से या उसको आग के गोलों से मारा जाता है। जो शूटिंग स्टार्स हमें दिखते हैं, जिसे हम आमतौर पे टूटता हुआ तारा बोल देते हैं, उसको इस्लाम के टेक्स्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई जिन ऊपर जाके कान लगा के या शैतान आसमान में कान लगा के ऊपर वाले जो आकाश हैं उनसे ऊपर वाले जो आसमान है वहां से फरिश्तों के मैसेजेस सुनने की ट्राई करता है, तो उन्हें मारने के लिए वो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। इस पर जो मक्का वाले थे उनको बहुत ऑब्जेक्शन था, क्योंकि उनको ये जो थ्योरी थी या कॉन्सेप्ट थी वो पसंद नहीं थी। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल कुरान में दिए हैं, उनको चेक करते हैं। एक रेफरेंस है चैप्टर नंबर 67, इसकी जो पहली 5 वर्सेस हैं। मोस्ट ऑस्पिशियस इज ही इन हुज कंट्रोल इज द एंटायर किंगशिप एंड ही इज एबल टू डू ऑल थिंग्स। The one who created death and life to test you, who among you has the better deeds, and he only is the most honorable, the of forgiving. The one who created the 7 heavens atop each other, do you see any discrepancy in the creation of the most gracious? Therefore, lift your gaze, do you see any cracks? कि जो 7 आसमान बनाए हैं ये उस अल्लाह ने बनाए हैं, तुम देखो तुम्हें उनमें कोई क्रैक दिखाई देता है, कहीं पे कोई दरार दिखाई दे रही है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो अल्लाह बनाता है वो एकदम परफेक्ट होता है। देन लिफ्ट योर गेज अगेन, योर गेज विल रिटर्न टूवर्ड्स यू अनसक्सेसफुल एंड वीक। तो अगर तुम चेक करना चाहते हो दोबारा आसमान में देख लो, तुम्हारी आंखें तो थक जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें कोई भी कमी, कोई भी दरार इस आसमान में नहीं दिखाई देगी। And indeed we have beautified the lower heaven with lamps and have made them weapons against the devils and have kept prepared for them the punishment of the blazing fire। कि जो सबसे नीचे वाला आसमान है उसमें हमने जो दिए हैं वो लगा रखे हैं, जिन्हें हम तारे बोलते हैं, और अगर कोई शैतान आके सुनने की कोशिश करता है तो ब्लेजिंग है, हम उनको उन पे फायर कर देते हैं। फिर ऐसा ही हमें देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 15 में, आयत नंबर 16 से 19। एंड इंडीड वी क्रिएटेड टावर्स इन द स्काईज
and beautified it for the beholders, and we have kept it guarded from every outcast devil, except one who comes to eavesdrop, therefore a bright flame goes after him. तो कभी भी कोई डेविल, कोई शैतान ईव्सड्रॉप करता है, कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, तो हम उसको एक जलती हुई चिंगारी से मारते हैं। एंड वी स्प्रेड आउट द अर्थ, हमने धरती को फैलाया हुआ है। एंड प्लेस्ड माउंटेन्स एज एंकर्स इन इट, और पहाड़ हैं जो उसको होल्ड करके रखते हैं। एंड इन इट ग्रीव ऑल थिंग्स बाय अ प्रॉपर मेजर। अगला रेफरेंस है चैप्टर नंबर 37 आयत नंबर 6 से 10। बाय ओथ ऑफ दोज, सॉरी, चैप्टर नंबर 37 आयत नंबर 1 से 10। By oath of those who established proper ranks, and by oath of those who heard with a stern warning, and by oath of the groups that read the Quran, indeed your God is surely only one, कि अल्लाह सिर्फ एक ही है। Lord of the heavens and the earth and all that is in between them, and the Lord of the sun's rising points. We have indeed adorned the lower heaven with stars as ornaments, and to protect it from every rebellious devil, they cannot listen to the speech of those on higher elevations, and they are targeted from every side to make them flee, and for them is a never-ending punishment, except one who sometimes steals a part, so a blazing flame goes after him. फिर से सेम थ्योरी है कि जो भी कान लगा के जो आसमानों के ऊपर रह रहे हैं उनकी बात सुनने की कोशिश करता है, उनको हम फ्लेमिंग डार्ट्स मारते हैं कि उनको भड़कती हुई आग उनके पीछे फेंक देते हैं। एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 26 है, आयत नंबर 210 से 213। एंड दिस कुरान वॉज नॉट ब्रॉट डाउन बाय द डेविल्स, दे आर अनवर्दी ऑफ इट, नॉर कैन दे डू इट, इंडीड दे हैव बीन बैनिश्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हियरिंग। अब ये ऐसी कंसेप्ट थी जिन की या शैतान की जिसे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के क्लेम्स को कोई ज़्यादा वेटेज नहीं दी, इसको एक तरह से इग्नोर करने लगे, और कुछ लोगों का कहना था कि ये तो पागल हो गया है। इसके रेफरेंस भी हमें कुरान में मिलते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा जो कैरेक्टर मैं आपसे कह रहा था जायद का, इसकी लाइफ भी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, आगे काफ़ी बार इसका रेफरेंस आएगा। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शादी हुई तो खदीजा के यहाँ पर एक गुलाम था जिसका नाम था जायद। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से शादी होती है तो मोहम्मद की आयु लगभग 25 साल है, और जो जायद है वो थोड़ा सा छोटा है, शायद 18 से 20 साल के बीच में, और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खूब सेवा करता है। ये खदीजा के पास कैसे आया? जो अगर मक्का से नॉर्थ में जाते हैं तो सीरिया के जो साउदर्न टिप था वहाँ पर उन दिनों क्रिश्चियन कबीले बनने शुरू हो गए थे। तो ऐसी एक कबीले में ये जायद रहता था। एक दिन अभी छोटी उम्र में था, शायद 6-7 साल का, या मतलब 10 साल से कम होगा, जब ये अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रहा था, और वहाँ पर कुछ डकैत आते हैं और वो इसको इसकी माँ से छीन के ले जाते हैं, और इसको एक मंडी में ले जाके बेच दिया एज अ गुलाम। तो खदीजा का एक कज़न इसको गुलाम खरीद के ले आया, और उसने फिर ये खदीजा को दिया। इस तरह से खदीजा के घर में जायद पहुँचता है। तो जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास ये सेवा करने लगा तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इस लड़के को पहचान लिया, क्योंकि मक्का में आसपास से लोग आते थे, वहाँ पर फ्रीक्वेंटली मेले लगा करते थे। तो जो ये सीरियन ट्राइब थी उसके कुछ लोग आए हुए थे, और उन्होंने जब जायद को देखा तो पहचान लिया उसे। उन्होंने ये मैसेज दिया जायद के पेरेंट्स को। तो जो जायद का बाप था वो सीरिया के पास से आया यहाँ पर, उसका नाम हरित था। तो मोहम्मद से मिला, उसने बोला कि मेरा बेटा है और मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, और अगर तुम कहते हो तो जितने तुम्हारे पैसे खर्च हुए हैं, आपको मुझसे कोई कीमत चाहिए तो मैं वो देने को तैयार हूँ। तो मोहम्मद ने जायद को बुलाया, मिलाया उसके बाप से कि ये तुम्हारे बाप हैं, और तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहते हो। तो जायद को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से काफ़ी अटैचमेंट थी। उसने कहा कि मेरे लिए तो मेरे माँ बाप आप ही हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो हारिथ वापस चला गया, और लेकिन वो ये खुशी थी उसके मन में कि अब मुझे कम से कम ये तो पता है कि मेरा बेटा जीवित है और वो अच्छे घर में पल बढ़ रहा है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने खुश होकर इस लड़के को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। और जैसे कि वहाँ की ट्रेडिशन थी, इसके बाद जो जायद था उसे जायद बिन मोहम्मद के नाम से जाना जाने लगा,
कि जायद द सन ऑफ मोहम्मद, या जायद मोहम्मद का बेटा। तो एक तो अली को पहले गोद लिया हुआ था, अब ये दूसरा बेटा हो गया जो उसने अपनी गोद में लिया था। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था कि जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की माँ की डेथ होती है, अमीना की, उस समय इनके साथ एक नौकरानी थी, उस समय छोटी उम्र की थी, उसका नाम था आयमान। अब जब इसने जायद को अडॉप्ट कर लिया तो इसने अपनी उस नौकरानी की शादी जायद के साथ कर दी थी, और इनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम ओसामा था। ये ओसामा आगे हिस्ट्री में हम इसके बारे में और डिस्कस भी करेंगे। अब ये जो जायद है, ये क्योंकि क्रिश्चियन बैकग्राउंड का था, और इसको हालांकि छोटी उम्र में ही किडनैप हो गया था, लेकिन इसको फिर भी क्रिश्चियनिटी की नॉलेज थी। तो ये तीसरा सोर्स था जहां से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ऐसे एक रिलीजन के बारे में पता चल रहा था जहां पर एक ही किताब है, एक ही गॉड है, और उसको किस तरह का उसका सोशल स्ट्रक्चर है या किस तरह का उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को इन तीन लोगों से समझने को मिल रहा था। तीन लोग कौन है? जायद, वराका और उस्मा।